नमस्कार दोस्तों। इस समय मैं कोबरा को रिलीज़ करने के लिए आया हूँ फॉरेस्ट एरिया में और ये सुबह का वक्त है। आज सुबह मुझे सुबह 7 बजे मेरे एरिया से 15 किलोमीटर दूर पर एक मुझे कॉल आया और कॉल आने के बाद मैंने एक्चुअली वो कॉल मेरे एक फ्रेंड को फॉरवर्ड किया कि वो उसके एरिया के नज़दीक है तो जाके वहाँ पे रेस्क्यू कर ले, लेकिन उसने मेरा कॉल नहीं उठाया तो मुझे जाना पड़ा। तो सुबह सुबह 7 बजे जब मैं घर से निकला और वहाँ पे जब मैं पहुँचने के बाद देखा तो उनके जो जूते रखने का स्टैंड है वहाँ पे एक कोबरा मिला मुझे, जिसको हम लोग नाग या नाजा के नाम से जानते हैं। स्पेक्टिकल कोबरा था ये। लेकिन ये कोबरा जो है जब मैंने वहाँ पे उसको जब रेस्क्यू करने के लिए गया तो काफ़ी वो सुस्त था, काफ़ी ढीला था और मेरे हिसाब से वो डिहाइड्रेशन में था। वो कई दिनों से उसको खाने के लिए भी नहीं मिला। तो मैंने उसको उठाया और उठाने के बाद उसको एक जार में डाला और जार में डालने के बाद तुरंत रास्ते में आते आते मैंने सोचा इसको जाते जाते इसको रखना नहीं है, इसको रिलीज़ करना है, क्योंकि दिन का वक्त है और शाम को हमारे पास रखना नहीं है। हर बार आपको वीडियो में बोलता हूँ मैं। तो वैसे वहाँ से उसको मैंने रेस्क्यू किया और सीधा अपने फॉरेस्ट एरिया में गया और जाते जाते मैंने बोला उसको सुबह सुबह तुरंत उसको रिलीज़ करने की। तो बिल्कुल भी उसको देर न लगाते हुए मैं वहाँ पे उसको रिलीज़ करने के लिए आया। तो आप देख सकते हो कि जब वो जार में था, जब मैंने उसको बाहर निकाला तो बाहर निकलने के बाद भी वो जल्दी जा नहीं रहा था और काफ़ी दिनों से शायद उसने कुछ खाया भी नहीं था। और वैसे भी सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि काफ़ी सारे सांप जो है खाना पीना थोड़ा सा छोड़ देते हैं और एक जगह पर दुबक के बैठ जाते हैं भूखे प्यासे। और नज़दीक से जब मैंने उसको देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद कुछ दिनों के बाद अपनी स्किन को ये शायद रिलीज़ भी कर सकता है, ऐसा मुझे लगा। तो देखिए आप, जब मैंने उसको जार से बाहर निकालने के बाद वो तुरंत जाने का नाम नहीं ले रहा था। काफ़ी दिन से वो भूखा लग रहा था मुझे, क्योंकि उसकी स्किन और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे पता चल रहा था ये। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि जब आप शाम को जार में डालते हो तो उसके अंदर होल किए है क्या, बॉटल में होल किए है क्या। तो ये कॉमन सेंस की बात है। जब आपको इसके बारे में समझता है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए तो ये हमारा रोज़ का काम है, तो हमको नहीं पता होगा क्या। हम जब हमारे पास जो कंटेनर होता है, जो होती है या बॉटल होती है, उसमें ऑलरेडी पहले से हम लोग होल करके रखते हैं और बहुत ज़्यादा होल होते हैं उसमें, 2-4 होल नहीं होते, पूरा होल से भरा होता है वो चारों तरफ। और मैंने कई बार वीडियो में आपको बताया भी इस बारे में। तो चारों तरफ उसको होल होता है ऑक्सीजन के लिए। तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो कुछ लोग बार बार सवाल यही पूछते हैं कि उसको ऑक्सीजन कैसे लेगा, आपने उसको होल किया है क्या। तो उसके अंदर चारों तरफ होल पहले से किया होता है, उसके बाद हम लोग उसको बरनी में डालते हैं, जार में डालते हैं और तुरंत उसको जो है नेचर में रिलीज़ करने के लिए आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कोबरा है, काफ़ी शांत, काफ़ी सुस्त है ये। और हम लोगों ने काफ़ी देर उसको देखा वहाँ पे और मैंने सोचा कि ये जा क्यों नहीं रहा, लेकिन जब तक हमारी नज़र के सामने से वो जाता नहीं तो हमें भी वहाँ पे उसको छोड़कर जाने का मन नहीं होता, हमारा भी दिल नहीं मानता। जब तक वो हमारी नज़र से ओझल नहीं होता, गायब नहीं होता, तब तक हमको भी थोड़ा सा राहत की सांस नहीं मिलती। तो हमने उसके ऊपर काफ़ी स्टडी की, देखा नज़दीक से और उसकी थोड़ी सी वीडियो भी बनाई ताकि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे फैंस फॉलोअर, उनको भी थोड़ा इसके बारे में पता चले। और इसके बारे में थोड़ा सा एक बार वापस से दोहरा देता हूँ। कुछ लोगों ने जो पूछा था मुझे सवाल, उसके बारे में फिर भी एक बार जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ कि जब कोई आपको कोबरा की बाइट होती है या भी जहरीले सांप की बाइट होती है, मतलब रसल वाइपर, सॉस्केल वाइपर या कोबरा जब आपको काटता है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना है। और क्रेट जब आपको काटेगा तो नेचुरली वो क्या है, ज़्यादातर जो है वो रात के वक्त ही बिस्तर के अंदर घुस के काट लेता है और उसका असर 2 से ढाई घंटे के बाद होता है। लेकिन रात को आपको जब कभी कोई तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है, तो आपको सीधा पहले हॉस्पिटल जाना है। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने पूछा था कि हमको एक बार फिर से बता दो कि हमारे पास कितना वक्त होता है। तो हम लोग एक नॉर्मल जो टाइम बताते हैं, एक अंदाजे से बताते हैं कि अगर आप नहीं डरते, अगर कोई इंसान को अगर कोई कोबरा बाइट कर लेता है या रसल वाइपर बाइट कर लेता है, अगर आप नहीं डरते, आपने अगर थोड़ी सी हिम्मत, देखो डर तो सबको होता है, लेकिन आपका डर अगर कम है, आपने अगर हिम्मत दिखाई, आपका शरीर अच्छा है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, कम से कम 1.25 घंटा, कोबरा के लिए बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, कम से कम 1.25 घंटा। रसल वाइपर आपको जब काटता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो होता है वक्त, कम से कम 1.5 से 1.25 घंटा, अगर रसल वाइपर आपको जब अगर बाइट लेता है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर वैसे अगर आप अगर हिम्मत दिखाते हो, अगर गौर से इस बात को देखो, अगर कोई आपको स्नेक बाइट होती है, कोबरा की बाइट होती है, अगर हिम्मत दिखाते हो, आप डरते नहीं, सही वक्त पे हाथ पे अगर एक बैंडेज बांधते हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका शरीर भी अच्छा है, मजबूत दिल है आपका, अगर आप उस हिसाब से हो तो आपको कम से कम आपको 2.5 से 2.25 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं होगा।
लेकिन क्या होता है कि इंसान का जो डर है, डर की वजह से उसकी मौत होती है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जब कोबरा किसी को बाइट कर देता है और वो जब देख लेते हैं तो उनके मन का डर जो उनको खा जाता है कि अरे मुझे नाग ने काट लिया, और फिल्मों में देखा काटते साथ ही वो 5 मिनट में मर जाता है। तो ये डर की वजह से उसको अटैक आ जाता है, जैसे वो 25 आधे घंटे के बीच में उसकी मौत हो जाती है। और जब उसकी मौत हो जाती है तो चारों तरफ ये बात फैल जाती है कि नाग ने इसको डसा और डसते साथ ही वो मर गया। तो ये बात जो है ऐसे ही आगे आगे फैलती जाती है कि जब कोई भी सांप काटता है तो आदमी की तुरंत मौत हो जाती है। तो ये एक अंधविश्वास है, ऐसा होता नहीं है। कोई भी सांप काटता है तो घबराना नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब आपको सांप काटता है तो कम से कम 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा आपके पास वक्त होता है। और अगर आप नहीं घबराते, थोड़ी हिम्मत दिखाते हो तो 2.5 घंटे से 2.25-3 घंटे तक आपको कुछ नहीं होगा। ये डिपेंड करता है। तो बस जब भी आपको कोई सांप काटता तो आपको सीधा पहले हॉस्पिटल जाना है, एडमिट होना है, एंटीवेनम लेना है, उसके बाद आपका इलाज होगा और आपको कभी कुछ नहीं होगा। आपकी देख सकते हो कि इसको हमने सही सलामत जो है नेचर में रिलीज़ कर दिया, और मैंने इसको जानबूझकर थोड़ा सा पानी के पास छोड़ा है ताकि इसको थोड़ा सा राहत भी मिले और थोड़ा सा खाने पीने के लिए भी आसपास कुछ ना कुछ मिले। तो बस सही सलामत नेचर में हमने उसको रिलीज़ कर दिया। ये हम सब सर्प मित्र, सर्प जो स्नेक कैचर उनका काम है। और बस इसी तरह प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।